अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, अक्सर नौजवान भाई, बुज़ुर्ग, बेटे, हम उम्र नौजवान मुझे ये शिकायत करते हैं कि मेरा भाई, जब हम बिस्तरी कर लेते हैं और के साथ हम बिस्तरी करने के बाद जिस्म थक जाता है, टूट जाता है, काम करने को दिल नहीं करता, उठा नहीं जाता, जिस्म में कमज़ोरी, लागरी बहुत आ जाती है और फिर महीना महीना हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता। तो उसके लिए कोई आप अपनी दवाई या मजून के बारे में या अपनी दवाई के बारे में बताएं। तो ये मैं बड़े दिनों से लोगों की बातें सुन रहा था और लोग मुझे बार बार इस बात पर मजबूर कर रहे थे कि इसके बारे में कोई ऐसी दवा हो जो फ़ौरन हम लें और हमें क़ुव्वत मुदाफ़क़त हम में बहाल हो जाए और हम काम करने के काबिल और हिम्मत हौसला हमारा कम ना हो, जिस्म में कमज़ोरी ना आए और जिस्म में लागरी ना आए हम बिस्तरी करने के बाद। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरा मजून है जी। हम बिस्तरी करने के बाद आप चने के बराबर 2 गोलियाँ इसकी ले लें तो अल्लाह के फजल से आप अंदरूनी तौर पर आप हिम्मत हौसला आपका फ़ौरन ये क़ुव्वत मुदाफ़क़त ये फ़ौरन आपके अंदर पैदा करेगा और आपके अंदर जो मनी की मकदार कम हो गई है वो फ़ौरन पैदा करेगा और आप अल्लाह के फजल से आपको थकावट नहीं रहेगी, आपको लागरी नहीं आएगी, आपका हिम्मत हौसला नहीं कम होगा, क्योंकि पूरे जिस्म से बंदा नुचड़ जाता है। जब बंदा हम बिस्तरी करता है तो ये पूरे जिस्म का लवाब जो होता है, पूरे जिस्म की बंदे की मिख जो होती है, ये बाहर निकलती है। ये अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है कि कायनात इंसानी को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने ये निज़ाम पैदा किया हुआ है। इससे बच्चे के जरासीम भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और हम बिस्तरी करने के बाद आधा घंटा के बाद, फ़ौरन नहीं, आधा घंटा के बाद ठंडे पानी के साथ नहीं, ये आप लें टूटी के पानी, नॉर्मल यानी कि पानी जो टूटी का पानी, आम सादा पानी होता है, उसके साथ आप 2 गोलियां ले लें और अल्लाह के फजल से आधे घंटे के अंदर अंदर आपके जिस्म में थकान, परेशानी और लागरी, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने हम बिस्तरी किया, मेरे जिस्म में कोई कमज़ोरी है, मेरे जिस्म में कोई लागरी है या मैं अपने आप को वीक होता हुआ फील कर नहीं होगा। और जो मेरे भाई दोस्त मुस्तकिल अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, उनके साथ मुस्तकिल ये हालत रहती है, उनके अंदर लिक्विड ज़्यादा बाहर निकला, मुस्तकिल थके थके रहते हैं, मुस्तकिल टेंशन, परेशानी, बोझलपन ज़हन पे रहती है, मुशली चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये रोज़ाना फिर वो 1 गोली लें नाश्ते के बाद, इसकी 1 गोली वो लें आप, और अल्लाह के फजल से आपके जिस्म में थकान, लागरी और थक जाना और कमज़ोरी होना, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई दोस्त, किसी को भी ये ज़रूरत हो मंगवाने की, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे आप कॉल करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी फ्री के साथ आपको मिल जाएगी और इसकी कीमत 3000 रुपये है। और ये आपको 3 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर तक TCS के ज़रिए पहुंच जाएगी और डिलीवरी फ्री है मेरा भाई। और इस डिब्बी की कीमत 3000 रुपये। किसी मेरे भाई को, मेरी किसी को दोस्त को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, अपना एड्रेस दें और TCS के ज़रिए आपको 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, और कोई भी जो बंदे अपने आप को ज़्यादा ही कमज़ोर कर समझते हैं, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते और अपने आप को शादी से घबराते हैं, उनके लिए मेरा 40 दिन का कोर्स है। 10-10 दिन के 4 पैकेट हैं, फिर 12 दिन का तिला है, 1 मजून की डिब्बी है। वो जितने भी कमज़ोर हैं, उन्होंने कहते शहावत आती नहीं है, औरत के काबिल हम समझते नहीं हैं,
वो 40 दिन वाला शादी कोर्स कर लें। अल्लाह के फजल से उनके पहले दिन से आपको जिस समय फीलिंग आएगा, और लोग मुझे कहते हैं आप इतने वसूख से साल कहते हैं पहले दिन से आपकी दवाई असर करेगी, और शर्ती आप कहते हैं। मैंने कहा भाई मैं दवाई में हेरा फेरी नहीं करता, दवाई में बेईमानी नहीं करता, कोई केमिकल कोई मुज़र चीज़ ऐसी नहीं डालता, और ईमानदारी के साथ मैं दवाई तैयार करता हूँ और अपनी निगरानी में। तो मुझे फिर अल्लाह पे पूरा यकीन है, और अल्लाह पे पूरा मुझे यकीन है कि जो बंदा भी दवाई मेरी खाएगा अल्लाह के फजल से उसको फ़ायदा होगा। और कॉमेंट में आप पढ़ भी रहे होंगे, जितने भी लोगों ने मेरे भाइयों ने 40 दिन वाला कोर्स किया, और कॉमेंट में आप देख लें एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये कहा कि मैंने दवाई खाई और मुझे असर नहीं हुआ। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए मैं वसूख से कहता हूँ कि मैं दवाई में हेरा फेरी नहीं करता, और अल्लाह जल्ला शान फिर उस दवाई में शिफा डालते हैं। वो 40 दिन का कोर्स है, जितना भी अपने आप को उसकी ग्रोथ हो जाएगी अंदरूनी तौर उसका कतरा बंद हो जाएगा, शावत उसको आना शुरू हो जाएगी, और उसके बच्चे वाले जरासीम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसका जिस्म फुरबा हो जाएगा, टेंशन बोझलपन उसकी खमत खत्म हो जाएगी मुस्तकिल। और 40 दिन का कोर्स मंगवाना हो तो फिर भी मेरा व्हाट्सएप और कार्ड नंबर ऊपर आप वो मंगवा सकते हैं, आप मुझे TCS के जरिए लैपटॉप के जरिए आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक आप यूट्यूब पर लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अल्लाह को मानकर और अल्लाह की मानकर हम ज़िंदगी गुजारें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हम इस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है कि मैं देखूँगा कि मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। तो ये अल्लाह ने हमें एक मौका दिया, एक अल्लाह ने थोड़ी सी हमें मोहलत दी है, और अल्लाह ने अपनी सिफ़ात में से हमें अपनी सिफ़ात दी हैं कि मैं तुझे थोड़ा सा इख्तियार देता हूँ कि तू अपनी मर्ज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी क्या है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक हों, अल्लाह की इबादत हो, नमाज की पाबंदी हो, रोज़े की पाबंदी हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल वयाल के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो लोगों के साथ अच्छा है, लोगों के साथ रहन सहन बद अखलाकी नहीं करता, उसका ज़बान का बोल उसका मीठा है। और ज़बान के बोल मीठे वाला बंदा अल्लाह उसको इतना ऊंचा ले जाते हैं, इतना ऊंचा ले जाते हैं, उसकी परवाज़ को कोई भी नहीं पहुंच सकता। इबादत भी साथ हो, अखलाक भी हो, फिर देखें अल्लाह की रहमत कैसे आती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस थोड़ी सी ज़िंदगी में हमने अल्लाह को राज़ी करके और अल्लाह के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार के दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बिठाएं। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर आप जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें, जितना मर्ज़ी ऊपर चल जाएं, और अल्लाह को आपकी इबादत नहीं। अहले बैत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उनसे मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान का जुज़ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, गुज़र जाएगी, गुज़र रही है, तो क्यों ना हम अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार लें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।